नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने उत्तरकाशी में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। साथ ही जिले में तकरीबन 52 करोड़ 37 लाख रुपए की 26 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इसमें से 17 करोड़ 41 लाख रुपए की 12 योजनाओं का लोकार्पण और 34 करोड़ 46 लाख रुपए की 14 योजनाओं के शिलान्यास किए गए। इसके साथ ही सीएम तीरथ सिंह रावत ने जिला अस्पताल में कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना है। कई योजनाओं का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है और उत्तरकाशी के दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत आज रहे, जाकर निरीक्षण किया है और अस्पतालों में किस तरह की सुविधा है उसको भी समझने का प्रयास किया है। डॉक्टर्स के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं ये भी डॉक्टर्स से उन्होंने पूछा है और संसाधनों को लेकर किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है ये भी उन्होंने समझने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिला सभागार में कोविड-19 की समीक्षा की और आपदा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक ली है। बैठक में मुख्यमंत्री ने मानसून काल में आपदा से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद रखने के निर्देश दिए और आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकतर सड़कें हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बना रहे हैं, इसलिए ग्रामीण सड़कों के नए निर्माण कार्य में नाली, स्कबर आदि तय मानकों के अनुरूप बनाए जाएंगे। गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। वहीं जल जीवन मिशन के अंतर्गत पहले चरण में पाइपलाइन बिछा दी गई है और स्टैंड पोस्ट बना दिए गए हैं। अब दूसरे चरण में स्रोत से ग्रामीण को पानी मुहैया कराने हेतु जल संस्थान और जल निगम तेजी के साथ काम करेगा। इसके लिए धन की कोई कमी नहीं है। वहीं अब खबर देहरादून से है। केंद्र और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की लगातार सख्ती के बाद प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण पर डंडा चलाने को सरकार आखिरकार राजी हो गई है। तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल ने ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 में ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखकर शांत, आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित करने पर मुहर लगा दी है। इन क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन होने पर जुर्माना लगाया जाएगा। पहली बार में नियम तोड़ने पर 1000 से 20,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार में 25,000 से 30,000 और तीसरी बार में नियमों का उल्लंघन करने पर 5,000 से 40,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बताएं कि पहली बार नियम तोड़ने पर 1 से 20,000 का जुर्माना, दूसरी बार में 2500 से 30,000 का जुर्माना और तीसरी बार में 5,000 से 40,000 तक का जुर्माना लगेगा। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर देश प्रदेश में लगातार सख्ती है। संक्रमण के बढ़ते मामले को रोकने के लिए सरकारों ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। किसी जिले में बंदी तो कहीं पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1687 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 31,110 हो चुकी है। 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 58 हो चुकी है। तो उत्तराखंड में कोरोना वायरस के आंकड़े लगातार अब घटते जा रहे हैं। 24 घंटे में 1687 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 31,110 बनी हुई है। बागेश्वर में कोरोना के 63 नए केस सामने आए हैं। वहीं पिथौरागढ़ में कोरोना के 215 नए केस सामने आए हैं। उधम सिंह नगर में कोरोना के 92 नए केस सामने आए हैं। रुद्रप्रयाग में भी कोरोना के 34 नए मामले सामने आए और चमोली में कोरोना के 203 नए मामले देखने को मिले। देहरादून में बात करें तो 285 नए केस सामने आए हैं। हरिद्वार में कोरोना के 186 नए मामले सामने आए और पौड़ी में कोरोना के 98 नए मामले सामने आए हैं। वहीं उत्तरकाशी में कोरोना के 98 नए केस देखने को मिले। टिहरी में कोरोना के 80 मामले सामने आए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी से सरोना भ्रमण कर वापसी देहरादून लौट रहे थे, जहां सहस्त्रधारा सरोना मार्ग पर हुए भूस्खलन से वो वहीं पर ही फंस गए। उनके स्टाफ और पुलिसकर्मियों ने सड़क पर आए पत्थरों को हटाकर रास्ते को खोल दिया है, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी वहां से देहरादून रवाना हो गए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर भूस्खलन हो जाता है। ऐसे में वो संबंधित विभाग को निर्देशित करेंगे कि बारिश के सीजन से पहले ऐसी पहाड़ियों को चिन्हित कर लिया जाए जहां से भूस्खलन होने की संभावना है, जिससे कि भूस्खलन वाले क्षेत्र के आसपास जेसीबी तैनात कर दी जाए और रास्ते को समय रहते
खोला जा सके। तो गणेश जोशी का सरोना दौरा था, जहां पर वो भूस्खलन की चपेट में आ गए और रास्ते में ही फंस गए। वापस लौटते समय कैबिनेट मंत्री मार्ग पर फंस गए और सड़क पर भूस्खलन होने के चलते रास्ता बंद हो गया था। तो सड़क पर भूस्खलन होने से यहां पर यह रास्ता बंद हो गया था। गणेश जोशी दौरे पर गए थे और अचानक भूस्खलन हुआ, पत्थर सड़क पर आ गए, जिसके बाद उनके स्टाफ ने किसी तरह से सड़क से पत्थरों को बड़ी मेहनत करके हटाया और उसके बाद ही उनका वाहन आगे जा पाया। मोटा हल्दू प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संदीप पांडे ने क्षेत्रवासियों और व्यापारियों से अपील की है। संदीप पांडे ने अपील करते हुए कहा कि कोरोना एक गंभीर महामारी है, इससे बचने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखना है। आगे कहा कि हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाकर इसका सामना करना चाहिए और कोरोना के मरीजों से भेदभाव हमें नहीं करना है। तो प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने अपील की है और संदीप पांडे ने कहा कि कोरोना गंभीर बीमारी है, कोरोना के मरीजों से भेदभाव न करें, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाकर आप काम कीजिए, ये भी उन्होंने अपील की है। सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि सरकार ने जो गाइडलाइन दे रखी है, मास्क लगाइए, जब आप बाहर निकलते हैं तो डबल मास्क लगाइए और उचित दूरी का प्रयोग करिए, सैनिटाइज का प्रयोग करिए, क्योंकि यही चीज़ें हमें कोरोना से बचा सकती हैं और यही चीज़ों का कोरोना का इलाज है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब कुछ समय बाद, 1-2 दिन बाद हम सैनिटाइज़र का छिड़काव करा रहे हैं और हम मास्क बांटेंगे, हम लोगों को जागरूक करेंगे, संदेश देंगे कि कोरोना व्यक्ति से, कोविड ग्रसित व्यक्ति से घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनकी हेल्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो व्यक्ति, जब आप उससे घृणा करेंगे, आप उससे दूर भागेंगे और वो व्यक्ति नेगेटिव होकर आएगा तो उसके दिमाग में असर पड़ेगा कि जब मैं कोविड में मैं बीमार था तो इन्होंने मेरे साथ ये किया। उत्तरकाशी के धराली में अपने खेत में काम करने के दौरान युवक अचानक गिर गया। हादसे में युवक का पैर टूट गया है। आनंद फानन में परिजनों ने युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे हैं, लेकिन रास्ते में ही गंगोत्री हाईवे पर सुनानगर के पास भूस्खलन की वजह से रोड ब्लॉक था, जिस वजह से वो लोग वहीं पर फंस गए। इसके बाद पुलिस आपदा कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। सूचना मिलती ही एसआई गिरीश बड़ोनी, चौकी प्रभारी भटवाड़ी के नेतृत्व में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम आपदा उपकरणों के साथ मदद करने के लिए मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों की मदद लेते हुए भूस्खलन जोन में वैकल्पिक रास्ता तैयार कर पीड़ित युवक को वैकल्पिक रास्ते पर स्ट्रेचर के माध्यम से सकुशल पार करवाते हुए एम्बुलेंस से पीएचसी भटवाड़ी पहुंचाया गया है, जहां पर उसका समुचित इलाज किया गया। तो खेत में काम करने के दौरान एक युवक गिरा और हादसे में उसका पैर टूट गया। जब वो इलाज के लिए पीएचसी की तरफ जा रहा था तभी भूस्खलन हुआ और रास्ते में ही उनका वाहन फंस गया। कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। तुरंत पुलिस विभाग यहां पर एसडीआरएफ की टीम के साथ पहुंची और स्ट्रेचर पर युवक को ले जाया गया और उसको अस्पताल में भर्ती किया गया। हरिद्वार में कोविड को लेकर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और जो लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं उनका पुलिस चालान कर रही है। जहां उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू की अवधि 1 जून तक बढ़ा दी गई है, तो वहीं सरकार ने इस कोरोना कर्फ्यू में थोड़ी बहुत दुकानों को राहत भी दी है। लेकिन हरिद्वार के कुछ क्षेत्रों में लोग कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस लोगों पर चालान की कार्रवाई भी कर रही है। देखिए, कोविड कर्फ्यू जो है जनता का भलाई के लिए सरकार द्वारा किया जा रहा है और इसमें यह है कि जनता का सहयोग जब तक नहीं रहेगा तब तक जो है इसका सफल होने का जो है संभावना कम रहता है। लेकिन जनता ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है, उसका जो नतीजा जो है हम अभी डेली केसेस का गिरावट में हम देख सकते हैं। उत्तराखंड बहुत अच्छा कोविड नियंत्रण में जो है हमारा सरकार द्वारा, हमारा जिला प्रशासन द्वारा जो बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। अभी जो भी इस कर्फ्यू से हमें सहयोग नहीं करते उनको पुनः हम अपेक्षा कर रहे हैं कि हमें सहयोग करें और जो है 1-2 सप्ताह के अंदर जो है इसके बिल्कुल हम जीत कर हम बाहर आ सकते हैं। हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग की डायरेक्टर भारती राणा ने कोविड अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर निरीक्षण किया है।
भारती राणा ने हरिद्वार के मेला अस्पताल का निरीक्षण किया और इस दौरान स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग डायरेक्टर कोविड अस्पताल पहुंची और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। अधिकारियों को भी यहाँ पर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज गढ़वाल निदेशक की डायरेक्टर डॉक्टर भारती राणा यहाँ आई थी अचानक दौरे पे। तो उन्होंने आज आके पूरा ऑक्सीजन प्लांट का, वार्ड का, आरटीपीसीआर लैब का और जो हम तीसरी लहर संभावित मान के चल रहे हैं उसकी तैयारियों का जायजा लिया। और उन्होंने सभी डॉक्टरों से, डाटा एंट्री ऑपरेटर से, सबसे बात की, स्टाफ नर्सों से, उनके वेतन आदि जो भी उनकी समस्या है या जो उनको काम का अनुभव है उनके सबका उन्होंने जायजा लिया। और उन सारी बातों से सुनकर उनको काफ़ी संतुष्ट लगी। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पे अच्छी पाई गई तो उन्होंने उसको नोटिफाइड किया है, कह रहे कि इसको हम और जगह भी लागू करवाने का एक्चुअली डायरेक्टर गढ़वाल होने के नाते सभी सरकारी अस्पतालों में डीजी महोदय के निर्देशों में सभी कोविड हॉस्पिटल जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हैं उनका निरीक्षण मैं कर रही हूँ। तो आज हमारा मेला चिकित्सालय जो कि एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है उसका निरीक्षण था और मेडिसिन काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ पे जो आपके कंज्यूमेबल्स होते हैं वो काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। डॉक्टर्स यहाँ पे अच्छे, और एक आपको मैं खास बात बताऊंगी कि कोविड के साथ साथ नॉन कोविड फैसिलिटी भी यहाँ पे चलाई जा रही है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, पैथोलॉजी, डेंटल यूनिट ये भी चल रही है साथ साथ। और कोविड वाला पोर्शन इन्होंने पूरा अलग किया हुआ है। रुड़की की सिविल लाइन इलाके के कोतवाली क्षेत्र में कर्फ्यू के बाद भी निर्माण का काम लगातार चल रहा है। नीलम टॉकीज के पास में अवैध तरीके से इमारत बनाई जा रही है। वहीं हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की टीम ने अब यह दावा किया है कि हमने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण कार्य हालांकि रुकवा दिया है। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते क्षेत्र में कर्फ्यू लागू है। कर्फ्यू के चलते सभी नागरिक पूरी तरह से अपने घरों में कैद हैं। कर्फ्यू में सिर्फ मेडिकल से जुड़े लोगों को ही आवाजाही करने की छूट दी गई है, लेकिन इस महामारी का कुछ लोग फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे, जिसका उदाहरण नीलम टॉकीज के बराबर में चल रहे एक अवैध निर्माण कार्य में देखने को मिल रहा है। तो कर्फ्यू की जमकर यहां पर धज्जियां उड़ाई गई हैं और अवैध तरीके से अवैध निर्माण कार्य यहां पर चल रहा था। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने जाकर काम रुकवा दिया है, ऐसा दावा अधिकारियों के द्वारा किया गया है। बिल्कुल, उसकी शिकायत मुझे 2 दिन पहले मिली थी और निर्माण भी 2-3 दिन पहले ही शुरू हुआ है, तो मुझे संज्ञान में आया है और मैंने जो है आज 2 दिन पहले मैंने अपने स्थलीय कर्मचारी को वहाँ पर भेजा है। स्थलीय कर्मचारियों ने वहाँ पर काम रुकवाया, लेकिन बार बार मनमर्जी के हिसाब से काम चल रहा है वहाँ पर। आज मैं खुद जो है टीम के साथ वहाँ पर गया हूँ और मैंने काम को रुकवाया है। इससे संबंध में मैंने मीडिया को भी जानकारी उपलब्ध कराई है आपके मांगानुसार। नीलम टॉकीज वाला काम रुकवा दिया गया है? बिल्कुल, अभी फिलहाल रुका हुआ है। तो क्या सील लगाने वाली कोई प्रक्रिया को अभी देखिए जो नोटिस जारी हुआ है, नोटिस जारी होने के बाद सोकोज जारी करेंगे, सोकोज के बाद ही उस पर हम सील की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जब कुछ नियत प्रक्रियाएँ होती हैं उन प्रक्रियाओं के अधीन अगर हम काम करें तो थोड़ा सा वैधानिक भी होता है और उससे हमको आगे परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने रुद्रपुर कलेक्ट्रेट सभागार में कोविड-19 की रोकथाम को लेकर जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ समीक्षा कर विस्तृत रूप से जानकारी ली। इस दौरान मंत्री ने कहा कि यह महामारी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसे जनपद की पूरी टीम ने मिलकर काबू किया है, जो सराहनीय पहल है। उन्होंने आगे कहा कि सभी ने टीम भावना के साथ काम किया है। इसी तरह तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए हमें और सजग रहने की जरूरत है। आगे कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के कारण जो लोग आज हमारे बीच नहीं हैं, उनके प्रति हमारी संवेदना है। इस जिले में जहां बहुत बड़ी मात्रा में केस आते थे, आज 100 से भी नीचे प्रतिदिन केस आ रहे हैं, 100 से भी नीचे। और ये लगभग जो रिकवरी का रेट है वो लगभग 90 से ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए सुखद समाचार है। और जो तीसरी लहर की बात की जा रही है, बच्चों में इन्फेक्शन की बात की जा रही है, संक्रमण की बात की जा रही है, आज मैंने जिले की समीक्षा की और मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसी क्रम में हमने जो जिला अस्पताल के एक वार्ड को हमने बच्चों के लिए एक वार्ड हमने बनाया है, 40 बेड का हॉस्पिटल बनाया है। भगवान करे इसकी नौबत ना आए, लेकिन किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार प्रत्येक व्यक्ति के साथ खड़ी है। इस मुसीबत के दौर में हमारी सरकार बहुत बड़े मन के साथ आम जनता के हितों की चिंता कर रही है।
चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, प्रत्येक विभाग में हमारे लोग जनता की सेवा के लिए तैयार हैं। पौड़ी में ग्रामीणों को पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर गांव की समस्याओं पर ध्यान न देने का आरोप भी लगा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान ना ही गांव में रहते हैं, ना ही ग्रामीणों की समस्याओं पर ध्यान देते हैं, जिसके चलते जल जीवन मिशन और घर घर नल के तहत ग्रामीण को पीने का पानी नहीं मिल पाता है। वहीं कोर्ट प्रमुख पूर्णिमा नेगी ने बताया कि सभी प्रधानों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वो घर घर जल योजना या जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों तक पानी पहुंचाएं। कि हम 10 दिन के अंदर अंदर जो है तो यहाँ पे जेई को भेजेंगे और जेई जो है तो उस पानी का आपको आपके व्यक्तिगत स्रोत से पानी को गांव तक पहुँचा देंगे। दिक्कत क्या है, कितने लोगों को उस पानी नहीं मिल पा रहा था यहाँ पे? दिक्कत ये है कि गांव में पानी है ही नहीं। एक स्रोत है हमारा, एक डिग्गी गांव के अंदर है, तो डिग्गी से ही सभी लोग पानी भरते हैं। दाना नाले की जो स्कीम है वो स्कीम लास्ट गाँव है हमारा, वो लाइन नीचे जा रखी है और टैंक ऊपर बना हुआ, वो गाँव में कभी आएगा नहीं। दिक्कत ये है कि हमारे लोकल जो स्रोत है उस स्रोत से हमें जो है तो पानी घर घर में दी जाए। पंतनगर की नगला बाईपास के पास वेलकम रेस्टोरेंट के पीछे जंगल में शव मिला है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के नामी हिस्ट्री शीटर बदमाश गोपालपुरी, जो कि 50 साल का है, उसी का ये शव है। खून से लथपथ शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों के भारी विरोध के बीच में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो नामी बदमाश का जंगल में शव मिला है। गोपालपुरी का जंगल में खून से लथपथ शव पाया गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। एक सूचना आई थी थाने पे, गोपालपुरी नामक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है, उसको घर पे लाके उन्होंने इसका शव रखा था। तो मौके पे पुलिस आई तो थोड़ा बॉडी देखने में सस्पेक्टेड लग रही है, तो इसलिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। पंचायतनामा मौके पे भर लिया गया है, तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस की ओर से चलाई जा रही मिशन हौसला मुहिम के तहत आज नगर कोतवाली पुलिस ने कोरोना महामारी से मृतक बुजुर्ग का अंतिम संस्कार करवाया है। मिली जानकारी के मुताबिक नगर कोतवाली पुलिस के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने मृतक रमेश चंद का अंतिम संस्कार कराने की गुजारिश की थी। आपको बताएं कि इसके बाद धारा चौकी प्रभारी चुषपाल राणा ने अपनी टीम के साथ पीपीई किट पहनकर मृतक के शव को कचहरी परिसर से उठाया और रायपुर में बने शमशान घाट में मृतक का अंतिम संस्कार करवाया। किच्छा कोतवाली पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है और दरऊ रोड पर चेकिंग अभियान चलाकर पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक के पास से बाइक समेत 70 ग्राम स्मैक भी जब्त की गई है। आपको बताएं कि इसके बाद पुलिस ने दोनों से पूछताछ भी की है। पूछताछ में पता चला कि दोनों युवक यूपी के बरेली के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों युवक पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। किच्छा पुलिस द्वारा अवैध स्मैक के साथ 2 लड़कों को पकड़ा गया, जिसमें से एक का नाम मोहम्मद हमी, जो सीवीगंज का रहने वाला है। दूसरे व्यक्ति का नाम अवधेश यादव है, जो भोजीपुरा का रहने वाला है। पुलिस ने इनके पास से करीब 70 ग्राम स्मैक बरामद की है और इनके विरुद्ध नियमानुसार कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और इन दोनों को आज माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। टिहरी जनपद के जौनपुर विकासखंड के मल्लाखेड़ा गांव की 2 जुड़वा बहनें अंशुका पुंडीर और आयुषी पुंडीर ने टिहरी गढ़वाल के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चयन प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल की है। दोनों बहनों ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चयन प्रवेश कर माता पिता का नाम रोशन किया है। जुड़वा बेटियों की यह सफलता माता पिता के लिए दोहरी खुशियों से कम नहीं है। आपको बताएं कि अंशिका और आयुषी के पिता ने बताया कि उनकी दोनों बेटियों में पढ़ाई को लेकर बचपन से ही काफ़ी आपसी प्रतिस्पर्धा रहती है। वो परीक्षा देने के बाद से ही कहती रही कि हम चयन प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल कर लेंगी और तब से ही वो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में प्रवेश की तैयारियों में जुटी हुई थी। अब हम उनकी मेहनत और विश्वास से दोहरी खुशी महसूस कर रहे हैं।
अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने लोगों के लिए एक अनोखी पहल की है। दरअसल मजहर नईम नवाब ने हल्द्वानी के मुस्लिम बाहुल्य इलाके बनफूलपुरा में 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए 4 जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत कराई। जहां भ्रम होने की वजह से वैक्सीन सेंटर पर लोगों की कमी देखी जा रही है। जागरूकता न होने के चलते वैक्सीनेशन सेंटर पर कम ही लोग पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने लोगों से वैक्सीन सेंटर पहुंचकर वैक्सीन लगवाने की अपील की है। देखो बहुत अच्छा प्रयास हमारे द्वारा, हम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया जा रहा है। अब मैं बताना चाह रही हूँ कि जनवरी के माह में भी हम लोगों ने यहाँ अपना वैक्सीनेशन साइट लगाया था, जो इसी के पीछे यूपीएससी बनफूलपुरा है। और हम पूरा प्रशासन के साथ हम घर घर भी गए थे, लोगों को हमने काफ़ी जागरूक भी करा, लेकिन हमें इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। आज स्वतः माननीय अध्यक्ष जी महोदय के द्वारा आया कि हम लोगों के वहाँ पे आप वैक्सीनेशन साइट लगाएं, तो बहुत अच्छी पहल उनके द्वारा भी की गई। और तो पूरे इस क्षेत्र में, राजपुर और बनफूलपुरा क्षेत्र में हमने कुल मिला के 4 सेशन साइट्स लगाए हैं। जीआईसी इंदिरा नगर, जीजीआईसी बनफूलपुरा, जीआईसी राजपुरा और लक्ष्मी शिशु मंदिर बरेली। तो हम ये पूरा जो ये वाला एरिया है पूरा हम कवर कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि लोगों के अब सामने आके हम लोग उनकी विनती करें कि भाई वैक्सीनेशन लगाएं। हमने यहाँ जो कैंप लगवाया, हमारा मकसद था यहाँ के लोगों को वैक्सीन यहीं लग जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे। लेकिन अभी लोगों को हमें इसके लिए जागरूकता करना है, लोगों को घरों से लाना है, समझाना है, क्योंकि कुछ लोगों ने वैक्सीन पढ़े लिखे तबकों ने तो लगा ली और ये क्षेत्र जो है थोड़ा शिक्षा से वंचित है, बहुत कम है। मजदूर तबके, गरीब तबके के लोग हैं। जिस तरीके से उन्हें भ्रमित कर दिया गया कि वैक्सीन से नुकसान होगा, वही जिन लोगों ने भ्रमित किया है वो खुद तो चुपके से वैक्सीन लगवाई है, वो नेता लोग। और उनके बड़े नेता लगातार केंद्र सरकार और सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं कि साहब वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। मैं ये उदाहरण देना चाहता हूँ, कितनी वैक्सीनें देखिए आप। रुड़की के दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे के कर्नल हॉस्पिटल में जिला प्रशासन ने छापेमारी की है। बिना अनुमति के यहां कोरोना का इलाज चल रहा था। इस दौरान मरीज की मौत हो गई और परिजनों ने बताया कि बिना कोरोना टेस्ट के मरीज का कोरोना का इलाज किया जा रहा था। मृतक के परिजनों ने डीएम को सूचना दी। छापेमारी के बाद अस्पताल के सभी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो कर्नल हॉस्पिटल में जिला प्रशासन ने छापेमारी की है। बिना कोरोना टेस्ट के इलाज किया जा रहा था। यहां पर यह नहीं पूछा जा रहा था कि आप कोविड के पेशेंट हैं या नहीं हैं। नेगेटिव रिपोर्ट किसी की जांची नहीं जा रही थी। सीधे लोग आते थे, अपना इलाज कराते थे और चले जाते थे। इसके बाद यहां पर जिला प्रशासन ने छापेमारी की और अब कहा जा रहा है कि इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।